देखो, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके 24 वचन, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ न था। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे और प्रभु यीशु मसीह जी उठकर जब अपने सभी चेलों को दिखाई दिए, पर उन 12 में एक चेला जो थोमा था, वो थोमा वहां पर नहीं था। थोमा और कहीं दूसरे जगह में था। पर जब चेलों ने आकर उनसे कहा कि यीशु मसीह सचमुच जी उठ गए, तो ये थोमा कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता जब तक मैं यीशु मसीह को आमने सामने नहीं देखूंगा और उसके पंजर में जो छेद है उसमें अपना उंगली नहीं डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करता। आज बहुत बार विश्वास करने के लिए आज भी लोग बहुत पीछे हैं। कई विश्वासियों के अंदर भी आज थोमा जैसा विश्वास पाया जाता है। परमेश्वर उनके लिए वो अद्भुत काम कर सकता है। परमेश्वर जो आश्चर्यजनक काम कर सकता है, पर आज कई विश्वासियों के अंदर विश्वास की कमी होने के कारण वो काम उनके जीवन में वो नहीं हो पाता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ये थोमा जब प्रभु यीशु मसीह एक गांव में जब प्रचार कर रहे, तो उस गांव में लोग विरोध किए और उस गांव से प्रभु यीशु मसीह और चेले वापस आ गए। पर जब प्रभु यीशु ने कहा चलो हमें उस गांव में फिर से परमेश्वर की राज्य की कथा बताना है, चेले लोग जब जा रहे थे, तो यही थोमा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 16 वचन में इस प्रकार से कहता है, आओ हम मरने चले। हालेलुया। ये प्रभु के साथ रहते हुए भी, प्रभु की संगति में रहते हुए भी, प्रभु के वचन सुनते हुए भी, और इसके जीवन में विश्वास की बहुत कमी थी। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर पर विश्वास तो करता था, प्रभु का चेला भी था, पर कई बार नकारना, वो नकारात्मक शब्द बोलना इसके जीवन में था। आज भी कई विश्वासी जीवन में आज हम एकदम से विश्वास नहीं कर पाते, हमें अविश्वास नहीं दिखाना। क्यों हम लोग एक दूसरे से मुंह फेर कर रहे हैं? हमें एक दूसरे से मुंह फेर कर हमारे जीवन में अविश्वास की बात हमें नहीं रखना चाहिए। अविश्वास ये विश्वास से हमें दूर लेकर जाता है। पर जब हम मेल मिलाप कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमें वो विश्वासी जानते हैं। हालेलुया। देखिए, यशायाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसके 7 वचन को पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय 7 वचन। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत न होगा, उसकी शांति का अंत न होगा। इसीलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। और वही प्रभु है जो दाऊद की गद्दी पर विराजमान प्रभु है, उसका नाम सर्वदा रहेगा। हालेलुया। वो प्रभु अद्भुत परमेश्वर है, वो
शांति का परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन पर वो अनुग्रह करता है। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहला वचन इस प्रकार से कहता है, आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। देखो, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए, जब परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु हमारे संगति में है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, तो हमें क्यों डरना चाहिए? हमें क्यों भयभीत होना चाहिए? हमारे अंदर क्यों वो अविश्वास आता है? आज बहुत बार ये सोचते हैं कि क्या विश्वासी लोग, परमेश्वर क्या अभी भी हमारे साथ में है? हाँ, बाइबल कहती आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वो वचन जो बाइबल का है वो आपके साथ में है। आप चाहे जंगल में जा रहे हैं, आप दूर दराज देश जा रहे हैं, फिर भी वो वचन अगर आपके साथ है, आपके अंदर है, वो प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। वचन के ऊपर आपको विश्वास करना होता है, क्योंकि परमेश्वर ही जो वचन है। और जब आप उस वचन को याद करते हैं, अपने जीवन में वो वचन को लेते हैं, तो मेरे प्रियो, प्रभु भी आपके साथ है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन सदैव आपके साथ रहता है, अर्थात परमेश्वर वो आपके साथ में रहता है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करते, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, लोग अविश्वास करते। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके साथ में है, आपके अंदर है, अर्थात परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। पवित्र शास्त्र कहता है, भजन संहिता की पुस्तक उसका 73 भजन संहिता उसका 25 और 26 वचन। भजन संहिता की पुस्तक उसका 73 भजन संहिता उसका 25 और 26 वचन को पढ़िए। स्वर्ग में मेरा और कौन है? स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। परमेश्वर सर्वदा मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना हुआ है। दाऊद कहते हैं, केवल अब मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मेरा शरण स्थान वही है, मेरा भाग वही है, मेरा गढ़ वही है। हमें क्यों अविश्वास करना है? आज बहुत बार विश्वासी जीवन में कई चुनौतियां आती है, कई दृश्य हमारे जीवन में वो प्रकट होते हैं। इस संसार में कई विपत्तियां हमारी ओर अग्रसर होती है। हम परमेश्वर पर विश्वास करें। आप उन बातों को ध्यान से देखकर उनके ऊपर चित्त लगाकर क्यों अविश्वास करना है? हमें परमेश्वर की ओर, विश्वास की ओर ताकना है। परमेश्वर जो विश्वास देते हैं, परमेश्वर जो भरोसा देते हैं, उसमें कोई अविश्वास नहीं होता। प्रेज गॉड। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका पहला अध्याय 46 और 47 वचन। लूका पहला अध्याय 46 और 47 वचन। 3 दिन के बाद नूह
प्रेषकों के बीच में बैठे हाँ उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। हाँ जितने उसकी सुन रहे थे वे हाँ। सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। और देखो, प्रभु यीशु मसीह एक बालक थे, और जब मंदिर में जब लोग प्रभु से प्रश्न पूछ रहे थे, प्रभु उनका जवाब दे रहे और ऐसी ऐसी बात बोल रहे थे कि वे लोग, वो ज्ञानी पंडित, वो चकित हो गए कि इस बालक के पास कहां से ज्ञान आ गया। वो प्रभु है और वो सर्वज्ञानी है और वो सर्वशक्तिमान है। बहुत बार हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझते और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर नहीं लेते, कई बातों का सामना नहीं करते और उससे अविश्वास हमारे जीवन में आता है। पर मेरे प्रिय, सचमुच परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं, प्रभु के ऊपर आप विश्वास करते हैं, आपका जीवन अविश्वास के लिए नहीं है। आप एक अच्छा विश्वासी बनना है। चाहे हमारे जीवन में दुख आए, कष्ट आए, हमारे जीवन में परेशानी आए, फिर भी हम प्रभु पर विश्वास कर कर उसकी ओर ताकते रहे। निश्चय प्रभु कहता है, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। हालेलुया। लूका लिखित सुसमाचार की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 4 वचन को हम पढ़ेंगे। लूका लिखित सुसमाचार की पुस्तक उसका 1 अध्याय 4 वचन। ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है, और ताकि जो तूने शिक्षा पाई है वो कैसी अटल है। हाँ, जो प्रभु की शिक्षा, जो प्रभु का वचन है वो अटल है, कभी खत्म ना होने वाला। फिर हमें क्यों अविश्वास करना है? जो प्रभु का वचन सच्चा है, हमारे अंतिम समय तक परमेश्वर का वचन जो कार्यशील है, वो परमेश्वर का वचन अटल है, वो जो हमारे लिए काम कर सकता है, अद्भुत काम, आश्चर्यजनक कार्य कर सकता है। तो हमें परमेश्वर के वचन पर क्यों ना विश्वास करें? हम क्यों अविश्वासी मन धारण करते हैं? हमें विश्वास में बढ़ना है, हमें उस विश्वास में और भी ज्यादा उन्नति करना है। अविश्वास होकर क्यों हमें दंडित होना है? पर विश्वास में होकर एक अच्छा विश्वासी बनकर हम परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करें। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे, और अपने विश्वास का प्रतिफल, अपना विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार, आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। आप प्राप्त करते हो। हाँ मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसका जो प्रतिफल है आत्मा का उद्धार। हालेलुया। आप प्राप्त करते हो। पर प्रभु यीशु का चेला जो थोमा है, वो कहता है, जब तक मैं यीशु को नहीं देखूंगा, मैं उसकी पंजर में उंगलियां नहीं डालूंगा, उसे छूऊंगा नहीं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रत्येक विश्वासी लोग, हम अपने जीवन में प्रभु पर जो विश्वास करते हैं, उससे जो हमें प्राप्त होता है आत्मा का उद्धार, और जो आत्मा का उद्धार जो हमें मिलता है उस अनंत जीवन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। और प्रत्येक जन जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए अनंत काल का राज्य परमेश्वर देते हैं। इसीलिए हमें अविश्वासी नहीं परंतु विश्वास करना है प्रभु के ऊपर। चाहे आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, चाहे आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके जीवन में कोई भी निराशा हो, फिर भी आप परमेश्वर के वचन पर आशा धरकर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए, आपको अंगीकार करते हुए, परमेश्वर पर विश्वास कर कर
उस परमेश्वर पर अटूट रीति से विश्वास करना है। हालेलुया। चाहे आंधियां है, तूफान आए, टकराए, वे वापस चले जाएंगी अगर आप विश्वास में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु आप लोगों को परमेश्वर आशीष करे और अनुग्रह करे। हम परमेश्वर